तो स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो हार्ट का स्ट्रक्चर कंप्लीट डिस्कस करें, कौन कौन से इसके पार्ट है, क्या फंक्शंस हैं, इसका हर चीज को हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो ध्यान से आप देखना कैसे बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, इसको आप समझना, ठीक है, बात समझे। तो ध्यान से इसको देखो कैसे हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ ध्यान से आप देखना कैसे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इसको आप समझना, ठीक है। काफी सिंपल बनाएंगे जिससे आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, इसी से आपका हर एक क्वेश्चन इसी से आपका बन जाए, बात समझे। काफी सिंपल स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी से भी हम लोग बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे भाई, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है, जिससे आपको समझने में काफी इजी हो, जिससे आपको इसको समझने में काफी इजी हो। तो ये आपका सिंपल सा हम लोग ने स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया, सिंपल सा स्ट्रक्चर, आप ध्यान से उसको देखो, क्लियर है। ये हम लोग बनाएंगे सेप्टम, ये क्या बन गया भैया हम लोग का बन गया सेप्टम, ये बन गया आप देखो सेप्टम। आखिर हम लोग हार्ट को आखिर हम लोग ने हल्का से इसको लेफ्ट की तरफ क्यों बनाया, क्योंकि जो हार्ट हम लोग का होता है, हार्ट कहाँ होता है प्रेजेंट, मीडिया स्टर्नम स्पेस में हम लोग का हार्ट प्रेजेंट होता है, ये आप सब लोग को पता है, ठीक है। लेकिन हम लोग का जो हार्ट है स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, बात समझा, क्या होता है स्लाइटली लेफ्ट की तरफ, हम लोग का हार्ट स्लाइटली हल्का सा क्या होता है लेफ्ट की तरफ ये टिल्टेड होता है, बात समझे, हल्का से क्या होता है लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, इसलिए हम लोग ने हल्का से इसको लेफ्ट की तरफ बनाया, हल्का से इसको हम लोग ने आधा कर दिया, क्योंकि हल्का से ये लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, बात समझ है आपको। तो ये आपको चीज समझ आया होगा, ठीक है। ये देखो भाई आप उसको आप समझना, ये हम लोग के क्या बन गए, ये हम लोग के क्या बन गए, ध्यान देखना, ये हम लोग के क्या बन गया, ये आपके, ठीक है, ये आपके अलग अलग क्या बन गए, कस्प बन गए, ये आप लोग क्या बन गया भाई अलग अलग सेप्टर हम लोग ने। टोटल हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं प्रेजेंट, आपको पता है 4 चैम्बर, कितने चैम्बर होते हैं भैया 4 चैम्बर जो कि हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, 4 चैम्बर क्या होता है भाई प्रेजेंट होता है, ये सब लोग को पता है, ठीक है। ये देखो ये 4 चैम्बर जो कि हार्ट में क्या होते हैं भाई प्रेजेंट होते हैं, बात समझ आपको, ये आपको चीज समझ आना चाहिए, आपको इसमें हर एक चीज कॉन्सेप्ट आपका इसमें क्लियर होना चाहिए, बात 4 चैम्बर आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। कितने चैम्बर भाई 4 चैम्बर इसमें आपको देखने को इसके मिलेंगे, बात समझे। तो ये आपका देखो ये हम लोग का क्या बन गया, ये हम लोग का सिंपल सा स्ट्रक्चर, ये हम लोग का क्या बन गया भाई सिंपल सा ये स्ट्रक्चर सिंपल सा क्या बन गया स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इसमें आपने समझ लिया, ये स्ट्रक्चर आपने सबको समझ जाए कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर आपको समझ जाए कि एक्चुअल में ये आपने सिंपल सा स्ट्रक्चर हार्ट का आपने समझ लिया। ये हम लोग का ये क्या भैया राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, टोटल हार्ट में 4 चैम्बर क्या होते हैं भाई प्रेजेंट होते हैं, 4 चैम्बर जो कि क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, बात समझे। कौन कौन सा एक बार इसका नाम लिख लेते हैं, चलो इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। ये हम लोग का इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं हम लोग है राइट एट्रियम, इसे बोला जाता है क्या राइट एट्रियम, बात समझ, इसे क्या बोलते हैं भाई इसे बोला जाता है राइट एट्रियम, बात समझे। इसे बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट वेंट्रिकल, क्लियर है। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है राइट वेंट्रिकल, क्लियर है। ये हम लोग का लेफ्ट एट्रियम, इसे बोलता है लेफ्ट एट्रियम, इसे क्या बोलता है, इसे बोला जाता है लेफ्ट एट्रियम, क्लियर है। तो इसे बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, क्लियर। और ये हम लोग का इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, इसे बोला जाता है। तो आपको ये चीज आपको समझ है कि हार्ट हम लोग का क्या होता है 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है, समझे। कहाँ होता है मैंने आपको बताया मिडिया स्टर्नम लंग्स के बीच जो मिडिया स्टर्नम स्पेस वही क्या होता है भैया ये हार्ट हम लोग का प्रेजेंट होता है, हल्का सा लेफ्ट की तरफ ये टिल्टेड होता है, बात समझे आप, ठीक है। तो आपने इसका स्ट्रक्चर आपको सिंपल समझ है कि 4 चैम्बर होते हैं, ये आपने समझ लिया, चलो ये तो आपको सिंपल सा समझ आ गया, ठीक। अब देखो भाई इसमें आपको समझना है कि ठीक है जो आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि आप समझो जो सेप्टम का आप समझना कि राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में क्या होता है भाई, इसके बीच में आपको एक सेप्टम होता है, बात समझे। और ये जो सेप्टम इसे बोलते हैं कि इसे बोला जाता है एट्रियल, आप समझना कि राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के बीच में क्या प्रेजेंट है, एक सेप्टम है जो दोनों चैम्बर को सेपरेट, ये सेप्टम प्रेजेंट है जो क्या कर रहा है, ये सेप्टम है जो दोनों चैम्बर को सेपरेट कर रहा है, जो दोनों चैम्बर को सेपरेट करके रख रहा है, इस सेप्टम को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या एट्रियो, आप समझना कि आप समझो एट्रियो क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एट्रियो सेप्टम, ठीक है, बात समझे, जो कि एट्रियल सेप्टम जो कि
राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करके रख रहा है। बात समझे? कि आपको चीज अच्छे से आप उसको समझ आनी चाहिए। क्लियर है? तो आखिर में एट्रियल सेप्टम जो क्या है, आप समझो कि एट्रियल सेप्टम जो कि राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करके रख रहा है। समझे? ये आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, बात समझे? और बाकी आपको वेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है भैया, सेपरेट कर रहा है। बात समझे ना? क्लियर है? तो आपको समझाया कि आखिर में वेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करके रख रहा है। समझ आया आपको भैया? ये आपको चीज समझ आना चाहिए, आपको चीज आपको समझ आना चाहिए। बात समझे? तो आपने सिंपल सा स्ट्रक्चर आप देखो ध्यान से इसको कि आखिर में इसको कैसे हम लोग ने ड्रॉ की। सिंपल सा स्ट्रक्चर को आप ध्यान से आप देखो, ऑब्जर्व करो कि आखिर में इसको कैसे हम लोग ने ड्रॉ किया। बात समझे? तो आखिर में आप ये देख लिए। अब देखो इसे क्या बोलते हैं, ये जो सेप्टम इसे बोला जाता है क्या, ये जो सेप्टम इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। मैंने आपको बोला था इसको क्या बोलते हैं भैया, इंटर एट्रियल सेप्टम। इसे बोला जाता है क्या, इंटर एट्रियल सेप्टम इसे बोलते हैं एट्रियल सेप्टम। मैंने आपको बोला था जस्ट, इसको बोलते हैं क्या, एट्रियल सेप्टम। बात समझ? इंटर एट्रियल सेप्टम इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं इसे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम इसे बोला जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम इसे बोलते हैं। ये आपको चीज आपको समझ आना चाहिए। बात समझे? इंटर एट्रियल सेप्टम ये हम लोग का थीन मस्कुलर, ठीक है, थीन होता है और मस्कुलर होता है। कैसा होता है भाई, ये हम लोग का होता है थीन होता है और ये होता है मस्कुलर, थीन एंड मस्कुलर। बात समझे? तो इंटर एट्रियल सेप्टम जो कि थीन होता है और ये होता है कैसे, ये होता है मस्कुलर। समझ है आपको? थीन होता है और कैसा होता है भाई, और ये होता है मस्कुलर। बाकी जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ये हम लोग का थिक होता है एंड मस्कुलर होता है। बात समझे? तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ये कैसा होता है भाई, ये हम लोग का होता है थिक, ये होता है थिक एंड मस्कुलर। ये कैसा होता है भाई, ये होता है थिक एंड मस्कुलर। तो ये चीज आपको समझ है कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस है इंटर एट्रियल सेप्टम एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर है? अब समझो कि जो एट्रियम एंड वेंट्रिकल को जो सेप्टम जो कि एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर को एट्रियम एंड वेंट्रिकल को जो सेप्टम जो सेपरेट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो सेप्टम है जो एट्रियम एंड वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहे हैं इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है, ये दोनों को क्या बोलते हैं, ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इनको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, वेंट्रिकुलर इनको बोलते हैं क्या, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इनको बोला जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इनको बोलते हैं। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम इनको बोला जाता है, इनको एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम इनको हम लोग बोलते हैं। तो आपने ये सिंपल सा कौन कौन सा सेप्टम एक्चुअल में कौन कौन से सेप्टम होते हैं ये आपको समझ है कि हार्ट में कौन कौन से सेप्टम जो कि प्रेजेंट होते हैं ये आपने समझ लिया ना। इसमें किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम, जो कि थिन एंड मस्कुलर। ठीक है, बात समझे? आप समझो जो हम लोग के राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करे भाई ये हम लोग का है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि थिक एंड मस्कुलर। ये थिक एंड मस्कुलर तो ये हम लोग का थिक एंड मस्कुलर। बाकी जो हम लोग के एट्रियम एंड वेंट्रिकल को जो सेपरेट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम ये थिक एंड फाइब्रस होता है। कैसा होता है भैया, ये हम लोग का होता है थिक एंड फाइब्रस। ये होता है कैसे, ये हम लोग का होता है थिक एंड फाइब्रस। ठीक है, तो ये होता है थिक एंड फाइब्रस। कैसा होता है भाई, ये होता है थिक एंड फाइब्रस। बात समझे? तो थिक एंड फाइब्रस होता है कौन, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो आपको सेप्टम के बारे में आपको, सेप्टम मतलब दीवाल, सेप्टम मींस दीवाल, सेप्टम का मतलब दीवाल। जो दो कमरे, भाई दीवाल क्या करता है, दो कमरे को सेपरेट करता है, दो कमरे को अलग करता है। वैसे आप समझो ये सेप्टम जो कि दो चैम्बर को अलग कर रहा है, समझे, ये चैम्बर को अलग कर रहा है। बात समझ जाए आपको? तो आपने ये समझ लिया। तो ये हम लोगों ने सेप्टम के बारे में देख लिया कि एक्चुअल में हार्ट में कौन कौन से सेप्टम है, किनके बीच ये प्रेजेंट होता है, मैंने आपको इनके बारे में बताया। ठीक है, बात समझ जाए आपको, मैंने आपको इनके बारे में बताया। अब बात करेंगे इसे कवरिंग। हार्ट को कौन कवर करता है, कौन कौन से लेयर्स होते हैं जो हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं भैया सुरक्षित, क्योंकि हार्ट जो कि इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हम लोग के बॉडी का। हार्ट अगर काम करना बंद कर दे तो क्या होगा भैया, आपको पता है क्या होगा फिर। ठीक है, क्लियर है? तो आप इस कवरिंग को देखिए, कौन आखिर में कौन कौन से वाल, कौन कौन से लेयर्स जो कि हार्ट को मतलब प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इसको हम लोग अब
डिस्कस करेंगे। तो ये आपने चीज आपको समझ है, ठीक है। चलो भाई उसको अब डिस्कस कर लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, बात समझे। चलो अब इसके हम लोग क्या देखेंगे, इसके हम लोग क्या देखेंगे, अब इसके हम लोग कवरिंग को डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये देखो इसके कवरिंग को हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके कवरिंग को डिस्कस करेंगे, देखना कौन कौन से लेयर्स जो कि कवर करता है, इसको आप समझना, काफी ज्यादा क्या है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक। इसको थोड़ा सा इसको हम लोग बाकी लाइनिंग को सबको कर देता है रफ, ठीक। बाकी लाइनिंग हम लोग क्या कर देंगे, इसको रफ कर देंगे। तो ये आपका देखो भाई, ये हम लोग का बन गया हार्ट, ये हम लोग का फिर से वही फ्रेश हार्ट बन गया, ठीक। अभी अभी नया नया बना है, बात समझे। ये आपका बन गया फ्रेश हार्ट, वापिस से वही चीज, क्लियर। अब देखो भाई, अब देखो आप क्या देखो, अब देखो आप इसमें कि एक्चुअल में आप क्या देखना कौन कौन से लेयर्स जो कि इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो जो हार्ट का सबसे आउटर मोस्ट आप समझना है कि इसका जो आप समझना है कि सबसे आउटर मोस्ट, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है भैया, जो सबसे आउटर मोस्ट, जो सबसे आउटर मोस्ट, जो हार्ट का जो सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग का बोलते हैं, हार्ट का जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं पेरिकार्डियम, इसे बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियम। जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है हार्ट का, इसे बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्या, एक होता है विसरल पेरिकार्डियम, एक होता है क्या, विसरल मतलब एक होता है पेराइटल, जो सबसे बाहर है उसको बोलते हैं पेराइटल, जो अंदर की साइड उसको बोलते हैं क्या, विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। तो हार्ट का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसको बोला जाता है क्या, पेरिकार्डियम, जो बाहर साइड है उसको बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, जो इनर साइड प्रेजेंट है पेरिकार्डियम उसको बोलते हैं क्या, विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। तो पेरिकार्डियम दो टाइप के होते हैं, एक हम लोग का इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है पेराइटल, इसे बोलते हैं क्या, पेराइटल पेरिकार्डियम, इसको बोला जाता है भैया पेराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम जो बाहर साइड इसको बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है। जो अंदर साइड है, जो अंदर साइड, इसका जो इनर साइड आप समझो कि इसके इनर साइड आप समझना, इसके इनर साइड जो लेयर है भाई, इसके इनर साइड जो लेयर, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया विसरल पेरिकार्डियम, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है विसरल पेरिकार्डियम, इसको बोलते हैं हम लोग है विसरल पेरिकार्डियम, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोला जाता है विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। तो इसको विसरल पेरिकार्डियम इसको बोलते हैं, जो अंदर साइड आपका पेरिकार्डियम प्रेजेंट होता है, इनर साइड जो हार्ट के इनर साइड जो पेरिकार्डियम होता है प्रेजेंट, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है विसरल पेरिकार्डियम, इसे विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं, विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। और विसरल पेरिकार्डियम को ही एपिकार्डियम, बात समझे, विसरल पेरिकार्डियम को ही क्या बोला जाता है, इसी को हम लोग एपिकार्डियम इसी को बोलते हैं, इसी को हम लोग एपिकार्डियम इसी को बोला जाता है। तो ये आपको चीज आपको समझ आना चाहिए, या आपको क्या होना चाहिए भाई, ये चीज आपको समझ इसमें आना चाहिए, बात समझे। तो ये आपने हम लोग का है विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। पेराइटल पेरिकार्डियम आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट, बात समझे, इनर कवरिंग ऑफ हार्ट जिसे बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम, जो अंदर हार्ट के इनर साइड है इसे बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम, जो हार्ट के बाहर साइड है इसे बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम। विसरल एंड पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच में क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, बात समझे, इनके बीच में क्या होता है, विसरल एंड आप समझो कि पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, क्या इनके बीच में क्या होता है भाई, इनके बीच में हम लोग का इनके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड इनके बीच में जो कि क्या होता है, प्रेजेंट, समझे, इनके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड जो कि प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है भाई, इनके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड जो कि प्रेजेंट होता है, बात समझे। तो इनके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड जो कि प्रेजेंट होता है, इनके बीच में क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, इनके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। तो इनके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड जो कि होता है प्रेजेंट, पेरिकार्डियल फ्लूइड जो कि होता है, ठीक है। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, बात समझे, शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है, और दोनों लेयर्स को आप समझो कि पेराइटल एंड विसरल लेयर को आपस में स्टिक करके आपस में चिपका के रखता है, और इनके बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, क्या करता है भैया, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर, घर्षण को कम करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड, समझे। तो पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियल के बीच का जो फ्रिक्शन है, इनके बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करते, इनके बीच के फ्रिक्शन को हम लोग का पेरिकार्डियल फ्लूइड जो कि रिड्यूस करता है, बात समझे। तो
तो पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम के बीच के फ्रिक्शन को कौन रिड्यूस करता है? यह आपका जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है यही दोनों के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। समझ है आपको? तो ये आपको चीज समझ आना चाहिए, ठीक है। अब समझो, ये तो आपने हार्ट का आउटर लेयर आपने समझा, जिसको बोला जाता है क्या? जिसको बोलते हैं भैया हम लोग पेरिकार्डियम। अब बात करेंगे हम लोग क्या? अब बात करेंगे मिडिल लेयर, जो हार्ट का जो मिडिल लेयर है जिसे बोला जाता है मायोकार्डियम। क्या बोलते हैं भैया? मायोकार्डियम, ठीक है। मिडिल लेयर को मायोकार्डियम, मिडिल लेयर को मायोकार्डियम, समझे? तो मिडिल लेयर जो कि सबसे, आप समझना है कि मिडिल लेयर आपका सबसे थिकेस्ट लेयर होता है, थिकेस्ट लेयर जो कि कार्डियक मसल का लेयर होता है। बात समझे? सबसे थिकेस्ट जो हार्ट का आप समझो सबसे मोटा लेयर, सबसे थिकेस्ट लेयर जिसे बोलते हैं क्या? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो कि जिसमें आप जो किसका बना है? जो कि कार्डियक मसल का, जो किसका होता है? मायोकार्डियम जो कि कार्डियक मसल का बना हुआ, कार्डियक मसल का ये लेयर जो कि बना हुआ होता है। बात समझते? ये पूरा लेयर, ये आपका क्या भैया हम लोग का है मायोकार्डियम। ये हम लोग का कौन सा लेयर? ये आपका है मायोकार्डियम, ये आपका है मायोकार्डियम। बात समझे? इसे बोलते हैं क्या? मायोकार्डियम। ये है भैया मायोकार्डियम, इससे बोला जाता है क्या? इसे बोला जाता है मायोकार्डियम, ठीक। इसे हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियम, ठीक है। इसे बोलते हैं मायोकार्डियम। ये मायोकार्डियम जो कि आपका, ठीक है, मिडिल लेयर होता है भैया, ये आपका मिडिल लेयर है हार्ट का। बात समझे? जिसको बोलते हैं क्या? जिसे बोला जाता है मायोकार्डियम, ठीक है। जो कि मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, किसका लेयर भैया? आपका कार्डियक मसल का लेयर। ये आप किसका होता है? देखो ये आपके कार्डियक मसल का लेयर होता है। किसका लेयर होता है? ये हम लोग के कार्डियक मसल का लेयर होता है। ये किसका लेयर होता है भैया? ये हम लोग के कार्डियक मसल का लेयर होता है, समझे? ये आपका 95% हम लोग का हार्ट कार्डियक मसल का ही बना हुआ होता है। पता है आपको? 95% हम लोग का हार्ट जो कि कार्डियक मसल का ही बना हुआ होता है, समझे? तो इसीलिए बोलते हैं कि मायोकार्डियम जो कि हम लोग के हार्ट का थिकेस्ट लेयर है। बात समझे? और उसके बाद सबसे इनर मोस्ट लेयर, जो हार्ट का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर जो ब्लड के कांटेक्ट में होता है भैया, उससे बोला जाता है क्या? जिसे बोलते हैं एंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं उसे? एंडोकार्डियम। जो कि ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में जो होता है उसे बोलते हैं क्या? एंडोकार्डियम। बात समझे? तो इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या? इनर मोस्ट लेयर को बोला जाता है एंडोकार्डियम। क्लियर है? तो इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं भाई? इसी को बोलते हैं एंडोकार्डियम, ठीक है। तो इनर मोस्ट लेयर को बोला जाता है क्या? एंडोकार्डियम, जो कि सिंपल एक्वामस एपिथेलियम का लेयर होता है। बात समझे? जो कि हम लोग का इनर मोस्ट लेयर जो कैसा है भैया? हम लोग का इनर मोस्ट लेयर। तो एंडोकार्डियम क्या होता है? एंडोकार्डियम जो कि इनर मोस्ट लेयर है, समझ है आपको? एंडोकार्डियम जो कि कैसा लेयर है भैया? हम लोग का इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। तो एंडोकार्डियम को बोला जाता है कि एंडोकार्डियम जो कि कैसा लेयर है भैया? हम लोग का इनर मोस्ट लेयर। हार्ट का जो इनर मोस्ट लेयर, जो सबसे अंदर वाला लेयर है, इसी को बोलते हैं, इसको बोला जाता है क्या? इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम, इसे बोलते हैं। तो ये आपने ये समझ लिया, आपको ये चीज आपको समझ है कि कौन कौन से लेयर्स जो कि हार्ट की कवरिंग होता है, कौन कौन से लेयर जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ये आपको समझ है। तो आपने कवरिंग हार्ट की कवरिंग को आपने देख लिया, कौन कौन से लेयर हार्ट को कवर करके रखते हैं। बात समझे? इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे भाई? इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग कि आखिर में ब्लड जो कि, ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, आप समझो कि राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। बात समझे? तो अब आपको समझना है कि आखिर में कौन से मसल्स जो कि इसमें होता है, कौन से मसल्स इसमें आपके प्रेजेंट होते हैं, इसको आप समझ जाओ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझे? कौन कौन से मसल्स इसमें हम लोग के प्रेजेंट होते हैं, इसको आप समझो, ठीक है। बात समझ आपको? तो ये आपने कवरिंग को देख लिया, अब इसके मसल्स को डिस्कस करेंगे, इसको आप नोट कर लो भाई, फिर देखेंगे। टाइम कितना हुआ भैया? ठीक है, लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। क्लियर है? और नहीं आपका ज्यादा वही और लगभग वही 15-20 मिनट और लगेगा, फिर आपका हो जाएगा लेक्चर, ठीक है। ज्यादा नहीं लेंगे भाई, ज्यादा इसको खींचेंगे नहीं। बात समझ? तो आपने कवरिंग को आपने देख लिया, इसके कवरिंग को आपने देख लिया भाई, आपने कवरिंग को इसके देख लिया, ठीक है। आपने से कवरिंग भैया आपको तो, ठीक है, मिटाना पड़ेगा आपको, तो एक फिर से नए स्ट्रक्चर भैया, आपको फिर से एक नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हार्ट का, क्योंकि आपके पास ऐसा सुविधा, ऐसा फीचर नहीं है कि आप इसको वापस से ऐसे करके आप भी पेन में, ठीक, पेन नहीं कर सकते, तो आपको वापस से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप, ठीक है, ये मत बोलना, ये मत सोचना कभी भी कि मेरे को भाई एक चीज को बार बार बनाना पड़ेगा। आप जितनी बार आप बनाओगे उतना ही आपका हर बार आपका बेटर होते जाएगा। बात समझे? क्योंकि आप समझो कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके माइंड में ये रिकॉर्ड होते जाएगा भाई, कोई भी चीज नुकसान नहीं होता। समझे? बात समझे आप? क्लियर है? क्लियर है? तो आप समझना कि आप देखो ये हम लोग का स्ट्रक्चर को वापस हल्का से मिट गया था, इसको वापस हम लोग ड्रॉ करते हैं भाई।
वापिस से क्या करेंगे, इसको वापिस से हम लोग ड्रॉ करेंगे, वापिस से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, ये आपका बन गया, ये हम लोग का बन गया। बात समझ है आपको, ठीक है। तो अब देखो इसके मसल्स जो आपको पता होना चाहिए भाई, क्या पता होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर में आप समझना कि वेंट्रिकल्स में, ये तो हम लोग का एट्रियम है, ये हम लोग का एट्रियम, ये वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स में हम लोग के कौन से मसल्स होते हैं प्रेजेंट, वेंट्रिकल्स में हम लोग के पेपिलरी मसल, बात समझे। तो वेंट्रिकल्स में कौन से मसल्स होते हैं प्रेजेंट, इसमें हम लोग के होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोला जाता है पेपिलरी मसल, ठीक है। तो ये देखो भाई, ये हम लोग के मसल्स हैं, ये मसल्स हैं, ऐसी मसल जो आपको दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है पेपिलरी मसल। इनको क्या बोलते हैं भाई, इनको बोलते हैं पेपिलरी मसल, ठीक है। तो आप समझो कि वेंट्रिकल्स में कौन से मसल्स आपको देखने को मिलते हैं भाई, पेपिलरी मसल, ठीक है। तो पेपिलरी मसल्स जो कि वेंट्रिकल्स में जो कि क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। वेंट्रिकल्स में पेपिलरी मसल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं, पेपिलरी मसल्स जो कि क्या होते हैं भैया, इसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ये होता है, ठीक है। ये आपके पेपिलरी मसल्स जो कि क्या होते हैं भाई, वेंट्रिकल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओनली वेंट्रिकल्स में होते हैं, एट्रियम में आपके पेपिलरी मसल प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ वेंट्रिकल्स में ही क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स में ही आपके पेपिलरी मसल्स हैं, एट्रियम में नहीं मिलेगा आपको पेपिलरी मसल। बात समझे। ये मसल जो है इनको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है पेपिलरी मसल, इनको बोलते हैं हम लोग पेपिलरी मसल, बस इनको बोला जाता है पेपिलरी मसल, इनको क्या बोलते हैं भाई, पेपिलरी मसल इनको बोलते हैं, क्लियर है। तो ये मसल्स को बोला जाता है कि इस मसल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मसल्स को हम लोग बोलते हैं पेपिलरी मसल, इनको बोलते हैं, ठीक है। इनको पेपिलरी मसल इनको बोला जाता है, बात समझे। तो इनको पेपिलरी मसल हम लोग इनको बोलते हैं, ठीक है, बात समझे। और ये जो पेपिलरी मसल, आप समझना कि ये पेपिलरी मसल आपके किससे जुड़े हुए होते हैं भाई, ये पेपिलरी मसल हम लोग के, ये जो आपके कस्प, ये जो आपके क्या, ये जो हम लोग का क्या होता है दर भैया, हर एक कमरे में क्या होता है, हर एक कमरे में क्या होता है, गेट होता है, दरवाजा होता है। वैसे आप समझो सेम राइट एट्रियम, ये हम लोग का राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है भाई, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, हम लोग का होता है वाल्व, क्या होता है, हम लोग के वाल्व होता है, वाल्व मींस दरवाजा, गेट, बात समझे। तो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक वाल्व, एक गेट होता है, एक दरवाजा होता है, ठीक है। वैसे सेम लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक होता है वाल्व, गेट होता है, बात समझे। तो आखिर में उस गेट का नाम क्या है, इस गेट का नाम क्या है, उसको आप समझना, ठीक है। तो आखिर में राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व, ठीक है, जो वाल्व प्रेजेंट, जो गेट होता है प्रेजेंट, जो वाल्व होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं भैया, यहाँ जो वाल्व होता है प्रेजेंट, इसको बोला जाता है, इसे बोलते हैं, इसको अच्छे से बनाएंगे, देखो इसको हम लोग और इसको अच्छे से बनाएंगे, ट्राइकस्पिड, ठीक है। इसमें 3 कस्प, इसमें क्या होता है, इसमें आपको 3 कस्प, इसमें आपको 3 कस्प देखने को मिलेंगे। देखो मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर 3 कस्प, ठीक है। यहाँ आपको 3 कस्प आपको इसमें देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसे बोलते हैं ट्राई, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड, क्योंकि यहाँ आपको इसमें आपको 3 कस्प, ठीक है, यहाँ इसमें आपको 3 कस्प, इसमें आपको देखने को मिलेंगे, इसमें आपको 3 कस्प देखने को मिलेंगे भाई, 3 कस्प, इसीलिए बोलते हैं इसको ट्राइकस्पिड वाल्व। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व, इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो इसे बोला जाता है भैया ट्राइकस्पिड वाल्व, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। जो कि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड मींस इसमें 3 कस्प होते हैं प्रेजेंट, समझे। तो ट्राइकस्पिड वाल्व का मतलब है कि इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग के 3 कस्प जो कि होते हैं प्रेजेंट, इसीलिए बोला जाता है इसको ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। क्लियर है, समझ है आपको। वैसे आप समझो सेम, आप हम लोग ये हम लोग क्या है, ये हम लोग क्या है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है भाई, इसमें आपके 2 कस्प, इसमें आपके सिर्फ क्या होता है, इसमें हम लोग के 2 कस्प, इसमें आपके इसमें हम लोग के क्या होता है, इसमें हम लोग के 2 कस्प, इसमें आपके 2 कस्प होते हैं, इसमें हम लोग के 2 कस्प, इसीलिए बोलते हैं इसको क्या, इसीलिए इसे बोला जाता है बाइकस्पिड, इसे बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। इसे बोला जाता है बाइकस्पिड वाल्व, इसे क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व, इसे बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, ठीक, इसे बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, इसे बोला जाता है। तो बाइकस्पिड वाल्व को ही बोला जाता है, एक और नाम इसका मिट्रल वाल्व, क्या बोलते हैं इसको, बाइकस्पिड वाल्व को ही बोला जाता है भाई, जिसे बोला जाता है मिट्रल वाल्व, ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बाइकस्पिड वाल्व को ही बोला जाता है मिट्रल वाल्व, इसी को ही क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व को ही बोला जाता है मिट्रल वाल्व, ठीक, इसी को बोलते हैं क्या,
मिट्रल वाल्व इसे बोलते हैं। तो बाइकस्पिड वाल्व को ही हम लोग मिट्रल वाल्व इसे बोलते हैं। बात समझा? तो बाइकस्पिड वाल्व को ही मिट्रल वाल्व बोला जाता है। क्लियर? तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है, एक वाल्व होता है, गेट होता है, जिसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, वही सेम आपका चीज लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक गेट होता है, जिसे क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अब समझो आप ये जो पेपिलरी मसल, ये जो हम लोग के पेपिलरी मसल है भैया, ये क्या होता है? ये वाल्व के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये वाल्व से क्या होता है भैया? ये पेपिलरी मसल ये वाल्व के साथ कनेक्टेड होता है। किसके थ्रू? कॉर्डेट टेंडिने के थ्रू। ये जो पेपिलरी मसल है ये हम लोग के क्या होते हैं भैया? ये वाल्व के साथ एक कनेक्टेड होते हैं। बात समझे? तो पेपिलरी मसल के थ्रू आप समझना, ये हम लोग के क्या है? ये पेपिलरी मसल, ये क्या है भाई? ये देखो, ये है पेपिलरी मसल, ये हम लोग के पेपिलरी मसल। आप समझ आए आपको? ये आपका क्या? ये हम लोग क्या है? पेपिलरी मसल। ठीक है, तो ये क्या है? ये हम लोग क्या है? पेपिलरी मसल। तो आपको क्या समझा? आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि हम लोग के जो क्या होते हैं भाई, ये आपके जो कस्प है, या आपके हम लोग के जो क्या, ये हम लोग के जो क्या होते हैं भाई, ये जो आपके वाल्व है, वाल्व जो कि पेपिलरी मसल के साथ जुड़े हुए होते हैं। किसके थ्रू? किसके थ्रू? हम लोग के कॉर्डेट टेंडिने। ये जो आप लोग के हैं, ये हम लोग के इनको बोलते हैं कॉर्डेट टेंडिने। इनको बोला जाता है क्या? इनको बोला जाता है कॉर्डेट टेंडिने। इनको क्या बोलते हैं भैया? इनको बोलते हैं कॉर्डेट टेंडिने, इनको बोला जाता है। बात समझे? तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्डेट टेंडिने। क्लियर है? बात समझे? तो ये जो हम लोग क्या है, इनको बोलते हैं कॉर्डेट टेंडिने। इनको बोला जाता है क्या? कॉर्डेट टेंडिने। इनको बोलते हैं कॉर्डेट टेंडिनी। ठीक है, इनको बोलते हैं कॉर्डेट टेंडिनी, कॉर्डेट टेंडिनी या कॉर्डेट टेंडिनी, या फिर आप बोल सकते हो कॉर्डेट टेंडिनी। क्या बोल सकते हो इसको आप? इसको बोल सकते हो कॉर्डेट टेंडिने के थ्रू आपके क्या होता है? ये जो हम लोग के पेपिलरी मसल जो कि आपके किससे जुड़े हुए होते हैं भाई? ये आपके वाल्व्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये प्रिवेंट करते हैं कि जो कस्प है ये एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि जो वाल्व होते हैं भैया एक ही डायरेक्शन में ओपन होता है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही मतलब सिंगल डायरेक्शन, मतलब इसके थ्रू क्या होता है? सिंगल खाली एक ही डायरेक्शन में क्या होता है? ब्लड का फ्लो। इसी के थ्रू वाल्व के थ्रू वाल्व इंश्योर करता है कि ब्लड का फ्लो यूनि डायरेक्शन में हो। बात समझे? वाल्व किसको इंश्योर करता है कि जो ब्लड का फ्लो है भैया, ब्लड का फ्लो एक ही यूनि डायरेक्शनल में हो, बाय डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो ना हो। बात समझे? तो ये उसके इंश्योर करते हैं वाल्व। समझ है आपको? ठीक है, बात समझे? तो वाल्व किसको इंश्योर करता है कि ब्लड का फ्लो सिर्फ एक ही यूनिट डायरेक्शनल में हो, डाई डायरेक्शनल में ब्लड का फ्लो ना हो, बाय डायरेक्शनल में ना हो। तो ये आपको ये चीज आपको समझ है क्या? ठीक है, बात समझे आप? तो ये हम लोग क्या ट्राइकस्पिड वाल्व, ये हम लोग क्या है? इनको बोलते हैं क्या? इनको बोला जाता है बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच क्या होते हैं भैया? हम लोग का लेफ्ट एट्रियम, ये कौन सा एट्रियम? ये हम लोग का है लेफ्ट एट्रियम। बात समझे? ये राइट एट्रियम। मत कंफ्यूज होना, लिखा नहीं हो तो मत भूल जाना कि आखिर में क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, इतना तो आपको याद हो गया होगा। बात समझे? तो ये हम लोग के लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइकस्पिड, राइट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड। ठीक है, तो ये आपको चीज आपने समझ लिया, कोई डाउट हो रही है भाई? नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आखिर में राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है भैया? आखिर में राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है? आप समझना कि राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है, ये आपको पता होना चाहिए कि सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा से हम लोग के अपर बॉडी पार्ट से ब्लड आता है। ठीक है, अपर बॉडी पार्ट से ब्लड किसके थ्रू आता है? सुपीरियर वेना केवा के थ्रू। एंड लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड आता है किसके थ्रू? इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू। ये आपको चीज पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो, ये तो आपने इसके मसल्स के बारे में आपने देख लिया, या आपने मसल्स के बारे में आपने देख लिया। ठीक है, इसको आप करते हैं, या आपने कस्प को भी देख लिया, आपने वाल्व को भी आपने देख लिया। ठीक है, वाल्व को भी आपने यहाँ देख लिया। बात समझे? अब देखो, अब बात करेंगे हम लोग कि एक्चुअल में ब्लड का फ्लो कहाँ से कहाँ कैसे होता है भैया, इसको आप समझना। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए कि राइट एट्रियम में ब्लड, आप समझो कि राइट एट्रियम में ब्लड आपका कहाँ से आता है भैया? आपका सुपीरियर वेना केवा। किसका कहाँ से आएगा भैया? आपका आता है किससे? सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आता है। कहाँ? ये हम लोग आता है सुपीरियर वेना केवा के थ्रू। ये आपका आता है कहाँ भाई? ये हम लोग का है कि इसको बोलता है सुपीरियर वेना केवा। इसको बोला जाता है सुपीरियर, क्या बोलते हैं इसे? सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आता है क्या आता है भाई? अपर बॉडी पार्ट से जो ब्लड है किसके थ्रू आता है? सुपीरियर वेना केवा के थ्रू। ठीक है, एंड लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड आता है किसके थ्रू भाई? एंड लोअर बॉडी पार्ट से आता है ब्लड, आप समझ रहे हैं किसके थ्रू? इंफीरियर वेना केवा के थ्रू। किसके थ्रू भाई? इंफीरियर वेना केवा के थ्रू। बात समझे? फिर आता है ब्लड हम लोग का, देखो लोअर बॉडी पार्ट से, जिसको बोलते हैं
इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू भाई, किसके थ्रू आता है, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, बात समझ है आपको, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, ठीक है, बात समझे। तो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आप समझना कि लोअर बॉडी पार्ट से जो कि ब्लड राइट एट्रियम के अंदर आता है, बात समझ, इसे बोलते हैं इंफीरियर, इंफीरियर वेना केवा, इसे बोला जाता है क्या, इंफीरियर वेना के, इसको क्या बोलते हैं भैया, इंफीरियर वेना केवा, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा, बात समझे आप। तो इसे बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा, बात समझे। तो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड हम लोग के राइट एट्रियम में आता है, और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू अपर बॉडी पार्ट से ब्लड जो कि आप कहाँ आता है भाई, राइट एट्रियम के अंदर आता है, बात समझ है आपको, ठीक है। चलो भाई ये तो आपने समझ। और आपका हम लोग का देखो, हम लोग का एक होता है कोरोनरी साइनस, ठीक है, राइट एट्रियम में ही कोरोनरी साइनस भी, जो कि राइट एट्रियम में ही ओपन करता है जो ब्लड, जो हम लोग के हार्ट का जो क्या होता है, जो हार्ट, आप देखो हार्ट किससे बना है, 95% ऑफ हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, कार्डियक मसल, जो मसल्स को क्या चाहिए, मसल्स को चाहिए ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट चाहिए, बात समझे। कौन आखिर में उनको जो हार्ट के मसल, आप समझो कि जो हार्ट के मसल का आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, या आपके कोरोनरी साइनस के थ्रू आता है, कहां पर, यह आपके आता है राइट एट्रियम में, बात समझे। तो कोरोनरी साइनस से भी आप समझो ब्लड आता है, कहां से भैया, कोरोनरी साइनस से भी ब्लड आता है, कहां, राइट एट्रियम। लेकिन आपके एनसेटम नहीं है तो आप इसको क्या कर, स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोरोनरी साइनस से भी ब्लड आता है, कहां, कोरोनरी साइनस से भी ब्लड आता है, कहां, राइट एट्रियम में आता है, बात समझे। तो जो हार्ट मसल्स का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यह आपके कोरोनरी साइनस के थ्रू हम लोग का कहाँ आता है भाई, राइट एट्रियम में आकर ओपन होता है, क्लियर है, बात समझे। तो हम लोग का सारा ब्लड, आप समझो कि सारा ब्लड हम लोग का कहाँ पहुंच गया, राइट एट्रियम में पहुंच गया। राइट एट्रियम से फिर कहां जाएगा भाई, राइट एट्रियम से फिर जाएगा कहां पर, ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में, बात समझे। अब राइट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा, हम लोग के राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड, फिर उसके बाद आप समझो जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब राइट वेंट्रिकल जो ब्लड कहां फ्लो करेगा भैया, हम लोग के पल्मोनरी आर्टरी में, बात समझे। जब राइट वेंट्रिकल क्या करता है भैया, कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड कहां फ्लो करेगा, हम लोग के पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी, बात समझे। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर, या हम लोग कहे देखो पल्मोनरी आर्टरी क्या भैया, हम लोग यहाँ बनाते हैं, चलो पल्मोनरी आर्टरी क्या भैया, हम लोग कहे पल्मोनरी आर्टरी, इसे बोला जाता है क्या, पल्मोनरी आर्टरी, से बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, से बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, इसको बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी, क्लियर है। तो जब राइट वेंट्रिकल जब क्या करेगा भाई, कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ फ्लो करेगा, हम लोग के पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड फ्लो करेगा भाई, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जो कि फ्लो करेगा, और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास। ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाएगा, हम लोग का कैसा ब्लड है भैया, डीऑक्सीजनेटेड, हम लोग का कैसा ब्लड फ्लो हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, समझे। या तो आपको पता ही होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे बोलता है, जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन, ऐसा ब्लड जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उसे बोला जाता है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बात समझे। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बात समझे। तो पल्मोनरी आर्टरी से आप समझो कि ब्लड कहाँ जाएगा भाई, पल्मोनरी आर्टरी से हम लोग का ब्लड जाएगा कहाँ पर जाएगा, यह आपका जाएगा भाई कहाँ, लंग्स के पास। कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा भैया, हम लोग का जाएगा कहाँ पर, लंग्स के पास, बात समझे। ये हम लोग के लंग्स के पास, किसके पास जाएगा भाई, ये हम लोग के जाएगा किसके पास, लंग्स के पास, ये ब्लड जो कि जाएगा, बात समझे। और लंग्स में ब्लड का क्या होता है, सबको पता है, लंग्स में ब्लड का क्या होता है, ऑक्सीजनेशन, बात समझे। लंग्स में क्या होगा भैया, फिर हम लोग के ब्लड का ऑक्सीजनेशन, उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसके बाद जो हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहाँ आएगा भाई, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि राइट एट्रियम, आप समझो कि कहाँ आएगा भाई, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, बात समझे। उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, और ब्लड का जो ऑक्सीजनेशन कहाँ हुआ, लंग्स में, फिर उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लेफ्ट एट्रियम में आएगा। फिर देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग के फिर कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, फिर क्या है भैया, हम लोग का लेफ्ट एट्रियम के अंदर, आप समझना फिर क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, इसके अंदर एंटर किया, बात समझे, किसके थ्रू, ये हम लोग का क्या, यह इसको बोला जाता है पल्मोनरी वेन, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन, इसे बोला जाता है क्या, पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पल्मोनरी
वेन इसे बोलते हैं, पल्मोनरी वेन इसे बोला जाता है। बात समझे? तो पल्मोनरी वेन से आप समझो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर, किस में एंटर करेगा भाई? लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंटर करेगा। बात समझ, इसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हम लोग के लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंटर करेगा। ठीक, उसके बाद आप समझो अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो कि कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। बात समझे? अब लेफ्ट वेंट्रिकल से आप समझो कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब ये क्या करेगा भाई? जब ये करे कॉन्ट्रैक्ट, आप समझना कि जब ये क्या करेगा भाई? जब ये करेगा कॉन्ट्रैक्ट, जो उसके बाद जब ये हम लोग का क्या करेगा भाई? ये जो हम लोग का, आप समझना, ये जो हम लोग का जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब क्या शो करेगा? जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? ब्लड का फ्लो कहाँ होगा भाई? किसमें होगा? ब्लड का फ्लो आयोटा में होता है, आयोटा से पूरे बॉडी पार्ट्स में फिर चले जाएगा। बात समझे? तो जब ये हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ, किसमें फ्लो करेगा? ब्लड फ्लो करेगा किसमें? आयोटा से। आप समझो आयोटा से आप समझना, आयोटा से ब्लड जो कि पूरे हम लोग के किसमें, पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। पूरे बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड भैया ये आपका इसका फ्लो हो जाएगा। पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाएगा? ब्लड का फ्लो जो कि पूरे हम लोग के बॉडी पार्ट्स में हो जाएगा। तो आपको ये चीज आपको समझ आया कि एक्चुअल में कहां से कहां कैसे ब्लड का फ्लो होता है, ये आपने समझा कि एक्चुअल में कैसे ब्लड का फ्लो होता है। ये आपको समझ है कि ये आपको चीज समझ आना चाहिए भाई, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, समझो। और यहाँ पर आप समझना, यहाँ पर क्या होता है भाई? यहाँ पर हम लोग के वाल्व, यहाँ पर आपके वाल्व, ठीक है, यहाँ पर आपके क्या होता है? यहाँ पर वाल्व होते हैं प्रेजेंट। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आप समझना कि आयोटा, आप समझो कि कहाँ? आयोटा में एंड पल्मोनरी आर्टरी में सेमी ल्यूनर वाल्व। बात समझे? आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी में क्या होते हैं भाई? इसमें हम लोग के सेमी ल्यूनर, दोनों को क्या बोलता है? दोनों वाल्व को बोला जाता है सेमी ल्यूनर वाल्व, हाफ मून शेप्ड वाल्व। बात समझे? तो आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी दोनों में क्या होता है? दोनों में हम लोग के क्या होता है? इसमें हम लोग के पल्मोनरी वाल्व, इसमें हम लोग सॉरी सेमी ल्यूनर वाल्व प्रेजेंट होता है। बात समझे? तो इनमें क्या होता है? आप समझ, इनमें आपके आयोटा में होते हैं भैया हम लोग के क्या? आयोटा के वाल्व को बोलते हैं क्या? आयोटिक वाल्व। आयोटा में जो वाल्व होता है इसे बोला जाता है आयोटिक वाल्व, इसे बोलते हैं क्या? आयोटा के वाल्व को आयोटिक वाल्व। बात समझ? आयोटा के वाल्व को आयोटिक वाल्व। बात समझ आपको? एंड जो पल्मोनरी आर्टरी में जो वाल्व है इसके वाल्व को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी आर्टरिक वाल्व। बस इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है, इसे बोलते हैं क्या? आर्टरिक वाल्व। ठीक, इसे बोलते हैं एओटिक वाल्व। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है पल्मोनरी आयोटिक वाल्व। इसे बोलते हैं क्या? पल्मोनरी आयोटिक वाल्व। इसे बोलते हैं पल्मोनरी आयोटिक वाल्व। इसे क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आयोटिक वाल्व इसे बोला जाता है, समझे ना? इसे पल्मोनरी आयोटिक वाल्व इसे बोलते हैं। तो ये आपको चीज पता होना चाहिए, ठीक है? तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल ब्लड का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है। ये आपको बेसिक आइडिया, आई होप आपको ये बेसिक आइडिया ये आपको पता चल गया होगा, ठीक? इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए भाई। सारा चीज हम लोग ने डिस्कस किया, समझे? क्लियर? ये आपने सारा चीज हम लोग डिस्कस किया, ठीक है? बात समझे? तो पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व इसे बोलते हैं क्या? पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक? आयोटिक तो ये हो गया भाई, ठीक है? तो पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व इसे क्या बोलते हैं भैया? पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व इसे बोलते हैं आयोटिक वाल्व, और इसे बोलते हैं पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व। अच्छा हुआ भाई मेरे को दिख गया, वरना गलत हो जाता है। बात समझे? तो आपने सिंपल सा स्ट्रक्चर को आपने समझ, हार्ट का आपने सिंपल सा स्ट्रक्चर को आपने समझ लिया। एक्चुअल में राइट एट्रियम, लेफ्ट क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट, ऐसे बहुत लोग होते हैं मिस्टेक, काफी लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो ध्यान देना कि राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम नहीं, कहाँ है भैया? आप क्या होगा? राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। बात समझे? यहाँ आपका लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आपको चीज प्रॉपर समझ आना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ से क्वेश्चन, ये जो हार्ट से इससे क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा आपका कौन सा चैम्बर सबसे ज्यादा थिकनेस, एट्रियम का थिकनेस ज्यादा होता है कि वेंट्रिकल का थिकनेस ज्यादा होता है? तो आपको देख के ही समझ आ रहा है कि आखिर में वेंट्रिकल का थिकनेस, आप समझो कि वेंट्रिकल का थिकनेस एट्रियम के थिकनेस से क्या होता है भैया? ज्यादा होता है। बात समझे? तो ये आपको देख के समझ आ रहा है कि जो वेंट्रिकल का थिकनेस, जो थिकनेस ऑफ, ठीक, आप समझना कि क्या होता है थिकनेस ऑफ, किसके थिकनेस को देखेंगे आप? देखो कि थिकनेस
आप देखना कि थिकनेस, किसके थिकनेस को आप देखो भैया, आप देखो अच्छे से सुंदर हेडिंग लिखेंगे भाई इसको। तो थिकनेस ऑफ, आप देखो कि थिकनेस, ठीक है, आप किसके थिकनेस को देखो भाई, थिकनेस, ठीक है, थिकनेस को देखो, किसके थिकनेस को, कि वेंट्रिकल का थिकनेस क्या होता है भाई, आप समझना है कि जो वेंट्रिकल का थिकनेस है, वेंट्रिकल का थिकनेस ये ज्यादा होता है, किससे, वेंट्रिकल का थिकनेस ये आपका ज्यादा होता है भैया, ये आपका ज्यादा होता है किसके थिकनेस से, आप समझना है कि वेंट्रिकल का थिकनेस ज्यादा होता है किससे भैया, एट्रियम के थिकनेस से। बात समझे, तो आपको पता होना चाहिए कि, ठीक है, वेंट्रिकल का थिकनेस जो कि ज्यादा होता है किससे भाई, वेंट्रिकल का थिकनेस ज्यादा होता है किससे, एट्रियम के थिकनेस से। क्लियर, ये आपको इस चीज पता होना चाहिए कि वेंट्रिकल का थिकनेस जो कि ज्यादा होता है किससे भैया, जो कि ज्यादा होता है एट्रियम के थिकनेस से। ठीक है, बात समझे। और दूसरा जो हम लोग का है भाई, दूसरा जो आपका है कि और थिकनेस की बात करें तो आप समझ, और थिकनेस की बात करें तो आप समझना कि, ठीक है, आखिर में सबसे ज्यादा, ठीक है, कौन सा चैम्बर, आप सबसे ज्यादा आप देखो थिकनेस सबसे ज्यादा किसका होता है भैया, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का, लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकनेस जो कि सबसे ज्यादा, आपको समझो कि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो थिकनेस है, लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकनेस जो है भैया, ये आपका क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकनेस काफी ज्यादा होता है किससे भैया, एज कंपेयर टू राइट एट्रियम, एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। बात समझे, एट्रियम के वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, बात समझे, तो राइट वेंट्रिकल का थिकनेस क्या होता है, कम होता है भैया। आप समझो कि राइट वेंट्रिकल का थिकनेस कम होता है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकनेस ज्यादा होता है, समझे। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकनेस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू किससे, एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। तो ये आपको थिकनेस का आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा कौन सा चैम्बर, हार्ट का ऐसा कौन सा चैम्बर जो सबसे ज्यादा जिसका थिकनेस, हार्ट का कौन सा चैम्बर है जिसका सबसे ज्यादा थिकनेस होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकनेस, लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकनेस सबसे ज्यादा होता है। बात समझे, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकनेस जो कि क्या होता है, सबसे ज्यादा कौन से चैम्बर का थिकनेस होता है भाई, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकनेस सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। और एट्रियम एंड वेंट्रिकल में मैंने आपको बताया कि वेंट्रिकल्स का थिकनेस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एट्रियम। तो आपको ये चीज बन जाएगा, यहाँ से आपने सारा चीज आपने, आई होप हम लोग ने, मैंने आपको सारा चीज अबाउट हार्ट के रिलेटेड सारा चीज मैंने आपको बताया, कहाँ होता है प्रेजेंट, कितने चैम्बर होते हैं, कितने वाल्व होते हैं, कौन कौन से कवरिंग होते हैं, कौन कौन से लेयर्स होते हैं जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, कौन कौन से सेप्टम है, हम लोग ने सेप्टम को भी डिस्कस किया, वाल्व को भी डिस्कस किया, कौन से मसल्स आपके हार्ट में होते हैं प्रेजेंट, कहाँ से ब्लड आता है, कहाँ से ब्लड जाता है, कहाँ से ब्लड आता है, कहाँ से जाता है, कितने थिकनेस, कौन से मेम्ब्रेन का कितना थिकनेस, कौन से मेम्ब्रेन सबसे, जिसका कौन से मेम्ब्रेन का सबसे ज्यादा थिकनेस होता है, सब चीज को आई होप मैंने आपको जितना आपके एनसीईआरटी में मोर देन इनफ मैंने आपको बताया, सब चीज को हम लोग ने कवर किया, कोई भी चीज आई होप नहीं छूटा होगा, आई होप आपको समझ भी अच्छे से आया होगा। ठीक है, अच्छे से आपको समझ आएगा अपने हार्ट के स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है, आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। ठीक है, तो यह था हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।